नए वक्फ अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिकता को चुनौती देने वाले याचिकाओं पर आज सुनवाई हुई और आज साफ साफ पता चल गया कि केंद्र सरकार का मन किस तरह काला है। और इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने कोर्ट के सामने एक तरह से यह स्वीकार भी कर लिया है इस कानून का दुरुपयोग हो सकता है। और लिहाजा लिहाजा कोर्ट ने आज जिस तरह के कदम उठाए और जिस तरह के फैसले लिए हैं, उससे अब साफ साफ लगने लगा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार कोर्ट में घुटने टेक चुकी है। आज हक की बात इरशादुल हक के साथ में इस मुद्दे पे विस्तार से सरल भाषा में चर्चा करेंगे और यह बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हो रही है उससे कैसे मुस्लिम पक्ष की प्रतिक्रिया है। और मुस्लिम पक्ष की प्रतिक्रिया से यह साफ जाहिर हो रहा है कि अदालत ने बड़ी गंभीरता से इस मुद्दे को लिया है और वक्फ की प्रॉपर्टी पर किसी भी तरह की तिरछी नजर को कोर्ट स्वीकार करने के मूड में नहीं है। आगे हम बढ़े इससे पहले हम दो लोगों की प्रतिक्रिया आपको सुनाना चाहते हैं, जिसमें से एक कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी है। इमरान प्रतापगढ़ी ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि मैं कोर्ट का शुक्रगुजार हूं। उन्होंने कहा कि आज कोर्ट के दिशा निर्देश से यह साफ साफ जाहिर हो गया है कि यह कानून संविधान के खिलाफ है। अब सरकार इस जमीन को हड़प नहीं पाएगी। उसी तरह दूसरी तरफ आप नेता अमानुल्लाह खान ने भी बड़ी इस तरह की प्रतिक्रिया दी और आप नेता अमानुल्लाह खान ने कहा कि मैं कोर्ट के इस दिशा निर्देश से कोर्ट के इस फैसले का शुक्रिया अदा करता हूं, इसलिए कि कोर्ट ने और कोर्ट में पेश वकीलों ने धर्म की सीमाओं से ऊपर उठ करके देश की रक्षा करने में पहल की है और कोर्ट ने एक तरह से मजबूर किया है केंद्र सरकार को। और इसी वजह से केंद्र सरकार ने कोर्ट को आश्वासन दिया है कि वक्फ बाय यूजर के तहत जो जमीनें वक्फ के पास हैं उसमें किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट में आज दूसरे दिन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के नेतृत्व वाली बेंच में सुनवाई हुई। पहली सुनवाई कल हुई थी और आज की सुनवाई से जिस तरह के हालात बने हैं उससे अब साफ साफ हो गया है कि कोर्ट के सामने केंद्र सरकार को झुकना पड़ा है और उसे आश्वासन देना पड़ा है कि वक्फ की जायदाद में किसी तरह के हस्तक्षेप नहीं किए जाएंगे। और इस तरह से कोर्ट के सामने केंद्र सरकार के वकील तुषार मेहता ने अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि हमें 7 दिनों की मोहलत दी जाए, हम इससे जुड़ी फाइलों का अध्ययन करेंगे और उसके बाद अपना पक्ष रखेंगे। तब कोर्ट ने 2-3 बातें स्पष्ट रूप से कही। पहला, ये वक्फ की जायदाद जो 1995 एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हुई थी, उन जायदादों में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ कोर्ट ने साफ साफ कहा अगली सुनवाई 5 मई को होगी और अगले 7 दिनों के अंदर केंद्र सरकार अपना पक्ष इसमें रखेगी और उसके बाद इस दरमियान जो भी याचिका करता है उस जवाब को पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद अपना पक्ष कोर्ट में रख सकते। कोर्ट ने साफ तौर पे आज के आदेश में कहा है जब तक यह मामला सुनवाई के लिए है तब तक केंद्र सरकार सेंट्रल वक्फ काउंसिल में किसी तरह की नियुक्ति नहीं कर सकती है और साथ ही साथ इसी तरह जो राज्य में जो वक्फ बोर्ड्स हैं उस वक्फ बोर्ड में भी किसी नए मेंबर की नियुक्ति नहीं की जा सकती है। इस सुनवाई के दौरान जो एक काफी महत्वपूर्ण बात है वो ये कि केंद्र के वकील तुषार मेहता ने अदालत के सामने यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि 2 तरह की जो वक्फ की जमीनें हैं, वक्फ बाय डीड और वक्फ बाय यूजर, इन दोनों तरह की जमीनों पर इसे किसी भी तरह से डी नोटिफाई नहीं किया जा सकता है। यानी कि जो जमीन वक्फ बाय यूजर के तहत और जो जमीन वक्फ बाय डीड के तहत वक्फ की जायदाद के रूप में स्वीकार की गई है वह जमीन उसी तरह से रहेगी और उसमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप केंद्र सरकार की तरफ से इस अधिनियम के तहत नहीं किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट में चूंकि इस तरह की 75 याचिकाएं दाखिल की गई हैं तो जाहिर है कि इस मामले पे 75 से अधिक वकील हैं, कई पक्ष हैं, तो अदालत में एक बहुत भीड़ लग जा रही है।
तो अदालत ने इस मामले को सुनते हुए तमाम पक्षकारों से ये अपील की, तमाम याचिकाकर्ताओं से ये बात कहा कि आप इतनी बड़ी फाइलों को 150-150, 200 पेज की फाइलों को पढ़ना नामुमकिन है, इसलिए आप तमाम जो याचिकाकर्ता है 5 ऐसे पॉइंट्स पे सहमति बनाएं और उस सहमति के आधार पर उन तमाम फाइलों के 5 पॉइंट को रखा जाएगा और उसी के आधार पर सुनवाई की जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो 75 याचिकाकर्ता हैं उनके अलग अलग कई मुद्दे हैं, कई शिकायतें हैं, और उन तमाम शिकायतों को एक जगह 5 जो महत्वपूर्ण शिकायतें हैं, जो कॉमन शिकायतें हैं, उन कॉमन शिकायतों को एक जगह रखा जाएगा और तमाम के तमाम याचिकाकर्ता इस पे सहमत होंगे और उन 5 पॉइंट्स पे ही सुनवाई होगी। इसका मतलब यह है कि जो 5 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्शन है इस कानून के तहत, इस अधिनियम के तहत, और उस अधिनियम के तहत उन ऑब्जेक्शन पे सुनवाई होगी। तो इस तरह से यह पूरा मामला अगली 5 तारीख को सुनवाई के लिए पेश होगा। अगले 7 दिनों के अंदर केंद्र सरकार अपना इसमें पक्ष रखेगी, उसके वकील जो है तुषार मेहता वो पक्ष रखेंगे, और उसके बाद उनके पक्ष को पढ़ लेने के बाद जो भी याचिका करता है उसमें अगर वो कोई जवाब देना चाहते हैं, कोई अपनी बात रखना चाहते हैं, तो वो अपनी बात रख लेंगे और इस प्रकार अगली सुनवाई इस मुद्दे पे 7 तारीख को होगी। तो इस तरह से आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से मजबूत स्टैंड लिया है, जितनी तत्परता के साथ इस मुद्दे को सुनने के लिए स्वीकार कर लिया महज 10 से 12 दिनों के अंदर, और पहली सुनवाई के बाद ही उसने स्पष्ट कर दिया और केंद्र से पूछा कि क्या आप किसी हिंदू बोर्ड में मुसलमानों को या गैर हिंदुओं को रखते हैं या रखने के बारे में कोई प्लान आपका है। ये कैसे हो सकता है कि जो मुसलमानों का धार्मिक मामला है उस मुद्दे पर कोई नन मुस्लिम यानी कि हिंदू इस पे कानून बनाए, कोई फैसला करे। इसी तरह संजीव खन्ना की बेंच ने जिस तरह का तेवर कल दिखाया, साफ स्पष्ट हो गया था कि केंद्र सरकार की मंशा इस कानून को के तहत कानून को लेकर के ठीक नहीं है। इसलिए केंद्र से अदालत ने अपना पक्ष रखने के लिए कहा और आज उसी पर सुनवाई हुई थी, और अगली सुनवाई से पहले केंद्र सरकार के वकील और अपनी बातें रखना चाहे तो रख सकते हैं, और इसके बाद इस विषय पर 5 मई को सुनवाई होगी और उसी के बाद इस पे कोई फैसला लिया जाएगा। भी स्पष्ट हो गया कि इस कानून को रद्द नहीं करने जा रही है अदालत, और ना ही इस कानून पर रोक लगाने जा रही है, लेकिन उन प्रावधानों को निश्चित तौर पे अदालत आइडेंटिफाई कर चुकी है जिससे मुसलमानों के धार्मिक मामले पर सीधा सीधा प्रहार हो या उस पर हस्तक्षेप किया जाए। तो कोर्ट ने कल ही यह तय कर दिया था कि वक्फ बोर्ड या वक्फ काउंसिलों में मुसलमानों के अलावा किसी अन्य समाज के लोगों को नहीं रखा जा सकता, एक्सेप्ट उससे जो एक्स ऑफिशियो पोस्ट है, यानी कि अगर कोई मंत्री है और वह अल्पसंख्यक मामलों का मंत्री है तो वो उस वक्फ बोर्ड का, सेंट्रल वक्फ काउंसिल का अध्यक्ष हो सकता है, लेकिन बाकी तमाम पदों पर गैर हिंदुओं की नियुक्ति नहीं हो सकती है।